नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के वो लोग होते हैं जो प्यार से बात करके सामने वाले से अपना काम निकलवाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सामने वाले को धमकाकर, अपने ताकत के, अपने पैसे के बल पर धमकाकर उससे अपना काम निकलवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल वही काम कर रहे हैं जो बाइडेन से बहुत अलग रणनीति पर फिलहाल काम कर रहे हैं। दुनिया भर में 25% से ज्यादा का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ठोक दिया है, अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं और जो वादा उन्होंने किया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा देंगे, उस पर भी वो काम करें। सऊदी अरब में सबसे पहले रशिया से बात की, उसके बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया, खुद रिसीव भी किया, बातचीत भी हुई। लेकिन बातचीत इतनी तीखी हो गई कि ट्रंप ने कह दिया कि आप तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं। जेलेंस्की को इस तरीके की बातें ट्रंप के द्वारा कही गई। लेकिन ट्रंप का अकेले अकेले पहले पुतिन से मिलना, फिर जेलेंस्की से मिलना और इससे पहले एक सौदा रख देना जेलेंस्की के सामने मुलाकात करने से पहले। हालांकि बहुत नाराजगी भी जाहिर की थी जब रूस से सऊदी अरब में अमेरिका ने मुलाकात की थी, लेकिन अब सीधे तौर पर यह बात निकलकर सामने आई है। बात क्या निकलकर सामने आई है कि जो युद्ध लड़ा गया है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसे पीछे से सारा बैक सपोर्ट जो दिया गया था वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिया गया था। ज्यादा अमेरिका की तरफ से दिया गया था। अमेरिका ने लगभग 350 बिलियन डॉलर या कहें कि 35,000 करोड़ डॉलर इस युद्ध में खर्च किए हैं यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से उसने लड़ाई लड़ी और लगभग 3 सालों तक वो रूस के सामने टिका हुआ है। इस मुलाकात में, इस प्रेस वार्ता में ट्रंप के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर हम तुम्हें हथियार और पैसे नहीं देते तो तुम 2 हफ्ते भी इस युद्ध में नहीं टिकते। इस पर जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि 2 हफ्ते तो आप ज्यादा कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम 3 दिन भी नहीं टिकते। ये पूरा जो बैक सपोर्ट दिया गया था वो आप ही का था। अब ये जो 350 बिलियन डॉलर दिए हैं अमेरिका ने, उसे डोनाल्ड ट्रंप वसूलना चाहते हैं। अब ये पैसा युद्ध में 3 साल अगर कोई देश रहा है तो जाहिर सी बात है उसका बैंक बैलेंस तो इतना नहीं होगा कि वो वापस कर दे अमेरिका को, और अगर होता तो फिर लेने की क्या जरूरत पड़ती। तो यहां अमेरिका की जो नजर है, ट्रंप की जो नजर है, वो यूक्रेन के खनिज भंडार पर है। यूक्रेन में ग्रेफाइट, लिथियम, यूरेनियम जैसे जो मुख्य पदार्थ हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ऐसा आकलन किया जाता है कि लगभग 15 लाख करोड़ का खनिज भंडार यूक्रेन के पास है और इसी पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप चाहते हैं कि इसका दोहन करने दे जेलेंस्की, ये जो 350 बिलियन डॉलर है इसे पूरा करने के लिए, और वो भी अपनी शर्तों पर। वो जहां चाहेंगे वहां खुदाई करेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से खुदाई करेंगे और लगभग 50% की इसमें हिस्सेदारी रहेगी। हालांकि इतिहास, अगर ये फैसले पर हस्ताक्षर कर देते जेलेंस्की, तब भी इतिहास में याद रखे जाते कि अपने देश को बेच दिया, और अब इस फैसले पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तब भी अपने देश के, दुनिया के इतिहास में वो जाने जाएंगे कि अमेरिका के दबाव के सामने भी वो नहीं झुके। यहां दूसरा ऑफर रूस की तरफ से भी अमेरिका को दे दिया गया है। रूस ने ये कहा है अमेरिका से, आजकल दोस्ती बहुत ज्यादा ट्रंप की और पुतिन की चल रही है, कि हमने यूक्रेन के जिस हिस्से पर कब्जा किया है, आप चाहें तो हम दोनों मिलकर वहां से ये खनिज पदार्थ निकाल सकते हैं और उससे भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, हमारी दोस्ती भी बरकरार रहेगी। लेकिन वो एक छोटा भूभाग है और जिस पर कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक बड़ा भूभाग है। बहुत तीखी बहसबाजी इसमें हुई है, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सामने बैठकर इस तरीके से मना करके आना वाकई में जेलेंस्की की यह हिम्मत को दिखाता है और यह दिखाता है कि किस तरीके से 3 साल वो युद्ध में टिके रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल तो हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं जेलेंस्की के द्वारा, लेकिन ट्रंप हैं, वो झुकाना जानते हैं, उनके पास पैसा है, पावर है। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने झुका दिया। हिंदुस्तान से मुलाकात करने की नौबत आ गई। यूरोपियन यूनियन जिस हिंदुस्तान को, जिस एशिया को कभी जंगल कहा करता था और यूरोप को वो पार्क कहा करता था, आज वो गिड़गिड़ा रहा है, जिस पर अमेरिका भी मजे ले रहा है कि भीख मांगने की नौबत आ गई यूरोपियन यूनियन की। ये सारा दबाव ट्रंप का ही है, क्योंकि ट्रंप ने 25% का शुल्क, 25% का टैक्स लगा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धमकी तो दी है डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कि ये हस्ताक्षर तो आप नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके बुरे दिन आज से शुरू
हो चुके हैं। अब पहले से ही बुरे दौर में यूक्रेन है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा आगे और क्या कुछ बर्बाद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ज़ेलेंस्की ने जो फैसला लिया है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।